मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक छोटा सा शहर सिरौंज। 1 नवंबर 1992 को यहाँ के किराना व्यापारी श्री सुनील जैन और श्रीमती मीना जैन के घर एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया आयुषी। अतीक्ष और आकांक्षा की दीदी, जिन्हें सब प्यार से टीनू कहते थे। स्वभाव से दयालु, अनुशासित और पढ़ाई में बहुत तेज, टीनू ने 12वीं तक की परीक्षा सिरौंज से पूरी की और बाद में भोपाल जाकर कंप्यूटर साइंस विषय से बीए की डिग्री ली। इसके बाद दिल्ली जाकर लग गई अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। और जब दिल्ली से वापस आई तो दुनिया ने पुकारा IAS आयुषी जैन। पहली पोस्टिंग जोराहाट असम में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में और वर्तमान में नाजरा असम में SDM के रूप में देश की सेवा के लिए समर्पित आयुषी जैन आज पूरे सिरौंज की शान बन चुकी हैं। किसी ने सच ही कहा है, कामयाब वो होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Today we are going to talk to Mr. Sunil Jain and Mrs. Meena Jain, someone who have honor of being parents of an respected IAS officer, Miss Ayushi Jain. Let's try to know the journey and vision of a small town girl to a respected IAS officer. कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से, और अगर बेटी आयुषी जैसी हो तो क्या ही कहना। तो चलिए चलते हैं हमारे इंटरव्यू की ओर। आयुषी के पिता में और आयुषी IAS आयुषी जैन के पिता में क्या है? बेटा, एक मॉरल तो अंतर यही है, पहले वो मेरे नाम से जानी जाती थी, वो मेरी बेटी है। आज मैं उसके नाम से जाना जाता हूँ, मैं आयुषी जैन का पापा हूँ। बेटी की कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे आप प्रभावित होती हैं? बेटी मतलब ईमानदार, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान और दयालु बहुत है। वो जिस पद पे वो हैं अभी, मतलब गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कहते हैं एक बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। तो चलिए जानते हैं कि IAS आयुषी जैन की माँ के क्या विचार हैं। महसूस होता है कि मैं IAS आयुषी जैन की माँ हूँ और मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया और मैंने देश की सेवा के लिए उसको इतने दूर भेजा। इससे बड़े गर्व की बात मुझे और कोई नहीं हो सकती। कहते हैं कि कामयाब वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो आइए जानते हैं मिस आयुषी जैन ने किस किस के सपनों को पूरा किया है। आपकी बेटी का IAS बनने का सपना उनका था या आपका जो उन्होंने पूरा किया? वैसे उसके मन में भी थी, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस था कि बेटा तुम IAS के लिए तैयारी करो। उसने वो सपना मेरा पूरा किया और उसने खुद का भी अपने एक गोल था कि वो मैं भी एक प्रशासनिक सेवा में अच्छे उच्च पद पे जाए। उनका भी यही मोटो था। आप आज की जनरेशन यानी आज की पीढ़ी में विशेष रूप से लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँ लड़कियों के लिए कि क्योंकि हमारे ज़माने में इसमें बेटा और बेटी बहुत फर्क किया जाता था। बेटों को पढ़ाया जाता था और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। पर आज के माँ बाप बेटियों को ही पढ़ा रहे हैं। जो तुम लोग को सुविधाएं मिल रही हैं उसको मतलब अच्छे से यूज करो तुम लोग उन सुविधाओं को, और माँ बाप का नाम रोशन करो और आगे बढ़ो। सर, आपको पहली बार ये कब महसूस हुआ था कि आपकी बेटी देश के लिए इतना बड़ा उदाहरण बन जाएगी? उसकी जो लगन थी उसकी पढ़ाई में और उसका ये जो वो टारगेट अचीव करती थी वो उसको पूरा करने की कोशिश करती थी। उसमें एक अलग से ऐसे थे कि गुण जिसके लिए वो हमारी नज़र में बहुत ऊंची थी, जिसके लिए वो अपना कुछ सब कुछ सर्वस्व लगा देती थी उस चीज को, उस टारगेट को पाने के लिए। माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, बेटे में और बेटियों में कोई अंतर ना रखें और बेटियों को भी उतना ही प्रेफरेंस दें और उतनी सुविधाएं दें जो बेटों को देते हैं।
उनकी पढ़ाई के ऊपर इतना ही फोकस करें। एक बेटी पढ़ेगी तो एक परिवार पढ़ेगा, 2 परिवार पढ़ेंगे। और मैंने भी यही अपनी जिंदगी में देखा है और सोचा है, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज मेरी बेटी है, दोनों बेटी मेरी अच्छे पद पे हैं। और मैं भी ये उन्हीं माँ बाप को, ये सब माँ बाप को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों को भी पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा समाज के लिए। सच ये तो है, अगर कोई इंसान पूरी लगन से अपने लक्ष्य को पाने में जुट जाता है तो उसकी मंजिल दूर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।